ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले, इनके पास कुछ नहीं है भाई साहब। मैं पूरी दिल्ली घूम रहा हूँ, कैसी बात है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस का कोई झंडा नहीं। फिर इन्होंने रेवड़ी की जगह अपना 2500 रुपए वाला पापड़ बांटा। लोग रेवड़ी पे यकीन कर रहे हैं, पापड़ पे यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले इन्होंने 15 लाख वाला पापड़ भी बांटा था एक। वो 15 लाख भी नहीं आया था, काला धन भी नहीं आया था। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, वो वाले पापड़ इन्होंने बांटे हुए हैं। बाद में ये कह देते हैं वो तो जुमला था जी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वीरवार को भी प्रचार किया। मान ने पहले कस्तूरबा नगर में एक बड़ा रोड शो किया। इसके बाद महरौली और छतरपुर विधानसभा के आप प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर के समर्थन में जनसभा में पहुंचे, जहां आप प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर ने एक बड़ी फूलमाला पहनाकर मान का भव्य स्वागत किया। वहीं मंच पर सैकड़ों लोगों को भगवत मान पार्टी का पटका उड़ाकर पार्टी में शामिल किया। वहीं आप समर्थकों ने उन्हें स्वागत किया। लोगों ने जयकारे और नारे लगाए। मान ने स्थानीय लोगों का धन्यवाद किया और उनसे आप उम्मीदवार को वोट देने का आग्रह किया। सभा को संबोधित करते हुए मान ने लोगों को भारी समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं लोगों का उत्साह और ऊर्जा देख सकता हूं और मुझे विश्वास है कि 5 फरवरी को चुनाव में झाड़ू चलेगी। उन्होंने कहा कि हमने लोगों के लिए काम किया है और अब लोगों का अपने प्रतिनिधियों को चुनने का समय आ गया है। मान ने आम लोगों की समस्याओं को समझने वाले प्रतिनिधियों को चुनने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ झूठे वादे करने या तुच्छ राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। मुख्यमंत्री ने पंजाब में आप सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। कहा कि हमारी सरकार ने 50,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, 90% से ज़्यादा घरों को 0 बिजली बिल आ रहे हैं। हमने अपने वादे पूरे किए हैं और आगे भी लोगों के लिए काम करना जारी रहेगा। मान ने सार्वजनिक सेवा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और विपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्तिगत हमलों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा, भाजपा सुबह से रात तक अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाती है। वह दिन भर गाली गलौज और बदनामी का सहारा लेती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। उनके विपरीत हम काम की बातें करते हैं। मान ने पंजाब का उदाहरण दिया और कहा कि हमारी सरकार ने पार्टी ने बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के हजारों सरकारी नौकरियां और लोगों के लिए बेहतर शिक्षा और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई। मान ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के पास एजेंडा नहीं है, कांग्रेस का कई झंडा नहीं है और अरविंद केजरीवाल जैसा झंडा नहीं है। ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले, इनके पास कुछ नहीं है भाई साहब। मैं पूरी दिल्ली घूम रहा हूँ, कैसी बात है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस का कोई झंडा नहीं। फिर इन्होंने रेवड़ी की जगह अपना 2500 रुपए वाला पापड़ बांटा। लेकिन लोग रेवड़ी पे यकीन कर रहे हैं, पापड़ पे यकीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले इन्होंने 15 लाख वाला पापड़ भी बांटा था एक। वो 15 लाख भी नहीं आया था, काला धन भी नहीं आया था। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, वो वाले पापड़ इन्होंने बांटे हुए हैं। बाद में ये कह देते हैं वो तो जुमला था जी। हम जुमला नहीं सुनाते, हम वो कहते हैं जो कर सकते हैं और वही करते हैं जो कहते हैं। हम ये नहीं है कि हम आपको कह दें ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में हो ना। हम पैसे कमाने नहीं आए राजनीति में। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स की कमिश्नर थी। IRS अफसर हैं दोनों। सब कुछ छोड़ छाड़ के जनता की सेवा में आ गए। मैं बहुत फेमस कलाकार था, आपने मुझे टीवी में देखा होगा, लफ्टर चैलेंज से देखा होगा। हिंदी वालों ने, पंजाबी वाले बहुत देर पहले से जानते होंगे। हमें क्या जरूरत थी इधर आने की। मनीष सिसोदिया बड़े पत्रकार थे, बड़े चैनलों में काम करते थे। हमें क्या जरूरत थी इधर आने की। इसलिए जो तालियां बजा रहे थे जब कह रहे थे कि हमने छतरपुर में सबसे ज्यादा मतों से रिकॉर्ड बना के यहां से विधानसभा में ब्रह्म सिंह तंवर जी को भेजना है, तो सबसे ज्यादा तालियां बज रही थी। वो तालियां दिल से थी, वो तालियां किराए पे या दिहाड़ी पे लाके वो तालियां नहीं आप सुन सकते।
ये दिल से है, ये भड़ास है, इसको भड़ास बोलते हैं। अगर दिहाड़ी वाली सुननी है तो टीवी पे मोदी जी की रैली सुन लेना। 5-10 मिनट बाद जब मोदी जी सांस लेते हैं तभी आगे से होता है मोदी। वो दिहाड़ी वाले होते भाई साहब, बेचारों को दिहाड़ी भी नहीं मिलती। रो रहे थे एक दिन रैली के बाद कि 400 कहा था, अभी 100 भी नहीं दिया। दिहाड़ी भी मुकर जाते उनकी। तो भाई साहब हम वो तो है नहीं। तो सुबह सुबह जब जाओगे 5 तारीख को, 5 फरवरी को, अच्छे से नहा धो के पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेके, रब का नाम लेके, वाहिगुरु का नाम लेके अपने चुनाव के पोलिंग बूथ में जाना। अपना बटन कितने नंबर पर है जी तंवर साहब? अपना बटन मशीन में 3 नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। तंवर साहब की खूबसूरत फोटो भी लगी होगी, सामने चुनाव चिन्ह भी होगा। 3रे नंबर वाला बटन दबा के वापस आ जाना। किसी और नंबर की फोटो या किसी और नंबर के चुनाव चिन्ह की तरफ देखने की कोशिश मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया उतर सकता है। इतने भ्रष्टाचारी हैं ये, देखने ही नहीं। अब जिस रास्ते पे हमने जाना ही नहीं, उस रास्ते के बारे में पूछना क्यों भाई? तो मैं इनको जानता हूं, बहुत देर से जानता हूं। और हौसला बढ़ गया। वैसे तो हमें मालूम था क्षेत्र के लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, लेकिन ये लोग अपनी मर्जी से आए हुए हैं, ये लाए हुए लोग नहीं हैं। और सब मन से हैं और सब बदलाव चाहते हैं, बदलाव होगा। क्या कहेंगे? भगत मान जी ने हजारों में बड़ा एक संदेश दे दिया है। हाँ, अब आप सारा दिन इसी काम में रहते हो, आपको ज़्यादा गैस है, पर अब इस क्षेत्र के लिए जो होगा अच्छा ही होगा। संदेश तो जनता के लिए बढ़िया था। मेरा तो जनता को सबको यही कहना है कि ये मेरे प्रति प्यार है लोगों का, ये बना रहे और अच्छा बनेगा। उसके लिए मैं जितना काम कर सकूंगा उनके हित में काम करूंगा, और सभी मेरे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके इस चुनाव में साथ दें। क्या लगता है कि जो जनता का प्यार देखने को मिल रहा है, वो आप जब विधायक थे तब आपने काम किए उन कामों को लेकर है या आम आदमी पार्टी को लेकर? वैसे तो अरविंद केजरीवाल जी का ही एक बहुत बड़ा नाम है, पार्टी का भी बहुत नाम है, फिर लोगों से हम जुड़े भी रहे हैं और लोगों का भी साथ है। लेकिन क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि जो जलसा देखा जा रहा है, वो जलसे में जो नारेबाजी हो रही है, जलसे में जो झाड़ी हिलाई गई है, झंडे हिलाए गए हैं, क्या लगता है 5 तारीख को क्या होने वाला है? 5 तारीख को एक तरफा होगा और आमने सामने पार्टी में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी जमानत बचाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन वो भी अपनी योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जनता तक। कोई योजना कर रहे हैं, कोई योजना उनके लिए योगी आ रहे हैं, क्या लगता है? कोई योजना उनके पास थी ही नहीं, वो दिखाएंगे क्या? लेकिन उनके लिए, उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के योगी आने वाले हैं, क्या लगता है आपको? आएंगे, कोई बात नहीं, वो उत्तर प्रदेश की बात कहकर चले जाएंगे, दिल्ली में तो कुछ नहीं है।